थाना लोनी पुलिस के द्वारा अवैध चरस को बाहर से लाकर छोटी छोटी पुड़ियों में बेचने वाली सितारा नामक एक अभियुक्ता को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके कब्जे से लगभग 9 किलोग्राम नाजायज चरस, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3.5 करोड़ रुपए है, बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्ता सितारा पर दिल्ली के सदर बाजार थाने में पहले से ही मुकदमा दर्ज है। पुलिस पूछताछ में अभियुक्ता ने बताया कि इस चरस को लाकर बेचती थी और इससे एकत्रित हुई रकम से अपनी दिनचर्या में जीवन में उपयोग में लाती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीसीपी रूरल विवेक यादव के द्वारा बताया गया कि लोनी के नजदीक अहमदनगर चौकी के पास बिजली घर के बराबर में खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, जहां पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने अभियुक्ता सितारा को गिरफ्तार करके यह अवैध मादक पदार्थ बरामद किया है। देखिए, थाना लोनी पुलिस की टीम द्वारा 7 सितंबर 2023 को अशोक विहार थाना लोनी क्षेत्र में इस महिला जो मादक पदार्थों की तस्करी करती है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से करीब 9.032 किलोग्राम चरस बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। महिला का नाम सितारा है। ये पूर्व में भी दिल्ली से NDPS एक्ट के अंतर्गत ही जेल जा चुकी है। इस इन्वेस्टिगेशन के आगे का जो क्रम है उसमें इन सब पहलुओं पर जानकारी की जा रही है कि ये कहाँ इसको सप्लाई करती थी और ये इनका ओरिजिनल सोर्स कहाँ से होता था। इन सभी पे जानकारी की जा रही है और उनके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये बताइए कि इसका प्रोफाइल क्या था और पिछले कितने समय से ये काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले 2006 में दिल्ली के थाना सदर बाजार से ये जेल गई हुई हैं और पूछताछ में प्रकाश में आया है कि तब से और उसके कुछ और दिनों पूर्व से ही ये मादक पदार्थों से संबंधित ये कार्य करती हैं। प्रोफाइल में इनका बेटा भी NDPS एक्ट में ही जेल में अभी निरुद्ध है। इनके पास एक मकान, एक प्लॉट इधर लोनी क्षेत्र में है। कुछ इनके ठिकाने दिल्ली के नांगलो इत्यादि क्षेत्रों में भी हैं और गाज़ियाबाद के कुछ स्थानों पे और विशेष करके दिल्ली NCR का जो क्षेत्र है वो इनका इसके डिस्ट्रीब्यूशन का मेन एरिया था। सर, चरस की सप्लाई किस तरह से होती थी? क्या पूरी देखिए, एक चीज़ ये प्रकाश में आया है इनकी पूछताछ से कि जेल से ही इसके कांटेक्ट में नेपाल के एक व्यक्ति से इसकी भेंट हुई थी और अभी तक इसकी पूछताछ में ये प्रकाश में आया है कि नेपाल का ही व्यक्ति इसको ये मादक पदार्थ बल्क में ला के देता है। फिर ये इसको छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में करके इसके पास से एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद हुआ है। वो छोटे छोटे क्वांटिटी में करके फिर इसे बेचती है और फिर वो ऐसे उस बिक्री से जो पैसे हैं वो उसको देती है और उससे फिर अगली खेप लेती है। सर, बस जी, अभी ये जैसे मैंने बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन का इशू है। जिस व्यक्ति से इन्हें ये मादक पदार्थ मिलता था, ऐसा इन्होंने बताया है कि वो रोडवेज इत्यादि की बसों से आके इनको ऐसे सामान दिया जाता था। तो अब वो व्यक्ति की जानकारी की जा रही है, पूछताछ किया जा रहा है और उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी और ये पूरे नेटवर्क को बस्ट करने का काम किया जाएगा। अभी ये जो इसका मोडस ऑपरेंडी होता था, ये जब इसे एक खेप मिल जाती थी तो इसको ये बेच करके फिर जो पैसे मिलता था वो उससे इसका जो सप्लायर था उन्हें वो पैसे देती है और फिर उससे नेक्स्ट खेप ले लेती थी। ऐसा पूछताछ में प्रकाश में आया। अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया कि सरकार की अभी तक कुछ इन्वेस्टिगेशन? हाँ, डेफिनेटली इनका जो मेन टारगेट एरिया होता था वो दिल्ली और NCR का जो क्षेत्र है वही है। उसमें अक्सर ये पाया जाता है कि जो कॉलेज इत्यादि के स्थान होते हैं या जहाँ भी अनफॉर्चुनेटली जहाँ भी यूथ की संख्या ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में इनकी सप्लाई इस तरह से की जाती है।